यूक्रेन वॉर से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। खेरसोन में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन सेना ने रूस के 2 सैन्य वाहन को ध्वस्त कर दिया है। ये वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया। वीडियो में रूस के 2 वाहन नजर आ रहे हैं। तभी उनके ऊपर एक बड़ा गोला आकर अचानक गिरता है और देखते ही देखते चारों तरफ धुआं छा जाता है। उधर रूस की सेना से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन के सैनिकों को न्यूजीलैंड की फौज L119 हॉविट्जर चलाने की ट्रेनिंग दे रही है, जिसका वो 1980 से ही इस्तेमाल कर रही है। इसके लिए न्यूजीलैंड से 30 सैनिकों का एक दस्ता ब्रिटेन भेजा गया, जो वहां मौजूद यूक्रेन के करीब 230 सैनिकों को एक ऐसा हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसे जंग के लिए बेहद कारगर बताया जाता है। L119 हॉविट्जर ब्रिटिश सेना का एक खतरनाक हथियार है, जिसे चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए न्यूजीलैंड के सैनिक ब्रिटेन भेजे गए, ताकि यूक्रेन के सैनिकों को इसे जल्द से जल्द चलाना सिखाया जा सके। असल में रूस का पूरा जोर इस समय यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर है। वो वहां तेजी से हमले करके ज्यादा से ज्यादा हिस्सों पर कब्जा जमाने में लगा हुआ है। डॉनबास के कई इलाकों से तो उसने यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ देने का दावा भी किया, जबकि लुहांस्क प्रांत के सेवेरोडोनेत्स्क शहर में रूसी सैनिकों और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। और इसी वजह से अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश एक बार फिर पूरी ताकत से यूक्रेन की मदद के लिए खड़े हो गए। 100 दिनों से चल रही जंग में रूस को मात देने के लिए इन देशों ने हर तरह से यूक्रेन का साथ दिया। और अब न्यूजीलैंड के सैनिक यूक्रेन के सैनिकों को L119 हॉविट्जर चलाना सिखा रहे हैं। बताया गया कि इसकी मदद से 19 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। वजन में बेहद हल्की इस तोप का गोले छोड़ने में भी कोई आसानी नहीं। L119 हॉविट्जर से एक बार में 8 गोले तक दागे जा सकते हैं। दावा तो यहां तक किया जाता है कि L119 हॉविट्जर को बड़े आराम से हेलीकॉप्टर से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, यानी जहां भी जरूरत पड़े इसे तेजी से पहुंचाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिक ट्रेनिंग के बाद जल्द ही इस खतरनाक तोप का इस्तेमाल रूसी सेना के खिलाफ आसानी से कर पाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव में रिकॉर्ड 94% वोट हासिल करते हुए बड़ी जीत दर्ज की। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद वो घर में सभी से अलग हो गए। अमेरिका में 21 जून से 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू हो सकता है। उधर लुहांस्क में भी रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। कब्जे के लिए दोनों सेनाएं आमने सामने की जंग लड़ रही है। यूक्रेन की सेना ने रूसी कब्जे वाले एक सैन्य डिपो को तबाह करने का दावा किया है। वीडियो में पहले एक विस्फोट होता दिख रहा है, फिर काला धुआं छा जाता है। तभी एक साथ कई विस्फोट होते हैं, एक के बाद एक, और ऊंची ऊंची आग की लपटें आसमान की तरफ उड़ती हुई दिखाई देती हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसका टैंक दुश्मनों पर गोले बरसाता दिखाई दिया। बताया गया कि रूस ने इसे खास तौर पर यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया, जिससे एक के बाद एक कई गोले दागे जा सकते हैं। रूस की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उसका एक सैनिक टैंक में मौजूद हॉविट्जर में गोले भरता नजर आया, जिसके लिए उसने गोले को ट्रे पर रखा और बटन दबाते ही वो तोप के अंदर चला गया। उसने इसी तरह से करीब 25 गोले उसमें लोड किए, जिसके बाद टैंक गरजता हुआ आगे बढ़ा और अपने टारगेट पर कहर बनकर टूट पड़ा। रूस ने दावा किया कि उसने इन तोपों की मदद से यूक्रेन के कई टैंकों को तबाह कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस की ये तोप यूक्रेन के हॉविट्जर के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है, जिसके पुराने वर्जन में जंग की वजह से कुछ बदलाव किए गए और इसकी रेंज बढ़ाकर 30 किलोमीटर कर दी गई। यानी अब ये पहले के मुकाबले ज्यादा दूरी तक वार कर सकती है। साथ ही ये 1 मिनट के अंदर तकरीबन 8 गोले बरसा सकती है। बताया गया कि ऐसे 50 गोले इसमें एक बार में भरे जा सकते हैं, जिन्हें बरसाने के लिए 2 मिनट से भी कम वक्त की जरूरत होती है। साथ ही इसे रूस के घातक T-80 टैंक पर लगाया गया, जिसकी वजह से ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन के ठिकाने तक पहुंच सकती है। और रूस की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उसकी तोप की इन्हीं खूबियों को दिखाने की कोशिश की गई। साथ ही यह दावा भी किया गया कि उसने यूक्रेन के कई टैंकों को इससे निशाना बनाकर पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जिसकी गवाही दी वहां हुए धमाकों ने, जिनकी आवाज ने यूक्रेन के सैनिकों को हिलाकर रख दिया। वीडियो में टैंक के अंदर का नजारा भी दिखाया गया, जहां टैंक चलाने वाले सैनिक ने गोला लोड कर जैसे ही उसे फायर किया, लोहे का भारी भरकम टैंक तक थर्रा उठा।
रूस के मुताबिक उसकी तोप से दागे गए गोले यूक्रेन के लिए काल साबित हुए, जिससे उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। सोनिया के बाद प्रियंका गांधी को भी कोरोना हो गया। सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ के दौरान उनके वकील भी वहां मौजूद रहेंगे या नहीं, इस पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को केंद्र सरकार ने Z श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला लिया। इससे पहले राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा में लगे 6 में 3 जवान हटा दिए थे। बात करेंगे यूक्रेन वॉर की, तो जंग में यूक्रेन सेना ने एक रूसी टैंक को ध्वस्त कर दिया है। पहले रूसी टैंक पर गोले दागकर उसे नुकसान पहुंचाया गया, फिर खतरा देख टैंक में बैठे रूसी सैनिक भागने लगे। जैसे ही वो टैंक से उतरे, एक बड़ा गोला टैंक पर आ गिरा और टैंक आग की लपटों से गिर गया। बात करेंगे कश्मीर की, तो कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का एक्शन लगातार जारी है। दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग के ऋषिपोरा में शुक्रवार शाम को मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। वहीं आतंकियों की फायरिंग में सेना के 3 जवान और 1 नागरिक घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि सभी घायलों को इलाज के लिए श्रीनगर के एक बेस अस्पताल में ले जाया गया, जहां सभी की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में एक आतंकी मारा गया। बताया जा रहा है कि इलाके में अब भी कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। यहां आपको यह बता दें कि कश्मीर में सुरक्षा पर गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि कश्मीरी हो या फिर नॉन कश्मीरी, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाएं, स्थानीय लेवल पर खुफिया और सुरक्षा दायरा और बढ़ाया जाए, आतंक फैलाने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाए, किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। हम लोग आज चाक चौबंदे हैं, सीमाएं मजबूत हैं। इक्का दुक्का जो छुटपुट आ रहे हैं उनको मोखी खानी पड़ रही है, आप जानते ही हैं। लोग जो हैं चिड़े हुए हैं। कुछ हमारे मत भिन्नता रखने वाले अगल बगल के पड़ोसी, नाम लेना उचित नहीं है, आप सब जानते हैं वो क्या करवाते हैं, लेकिन उसका माकूल जवाब दे रहे हैं। वहाँ पर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं और हमारी सेना है, हमारी पुलिस है, चाक चौबंद है, इसलिए कोई कहीं से कहीं कोई डर और भय नहीं है। तो कश्मीर में टारगेट किलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। घाटी में आतंकी अब कश्मीरी पंडितों के साथ साथ दूसरे लोगों को भी ढूंढ ढूंढ कर अपना निशाना बना रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई घटनाएं सामने आई हैं। हम आपको उन घटनाओं के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 7 मई की। 7 मई को आतंकी हमले में कांस्टेबल गुलाम हसन की हत्या हो गई। 12 मई की तारीख की हम बात करें तो इस दिन आतंकियों ने तहसीलदार राहुल भट्ट की दफ्तर में घुसकर हत्या कर दी। 13 मई को आतंकियों ने कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर को अपना निशाना बनाया, उनका कत्ल कर दिया। 24 मई को आतंकियों ने कांस्टेबल की हत्या कर दी। इस घटना में पुलिसकर्मी की 7 साल की बेटी भी जख्मी हुई। अगर हम बात करें 25 मई की, तो इस तारीख को आतंकियों ने एक घर में घुसकर कश्मीरी टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। 31 मई को आतंकियों ने एक हिंदू टीचर रजनी बाला को अपना निशाना बनाया, उनका कत्ल कर दिया। 2 जून की बात करें तो इस तारीख को आतंकियों ने कुलगाम जिले में बैंक मैनेजर की दफ्तर में घुसकर आतंकवादी ने यहां पर हत्या की। 2 जून की बात करें तो आतंकियों ने एक मजदूर को अपना निशाना बनाया, उनकी हत्या की, जबकि एक मजदूर घायल भी हुआ। और 3 जून यानी कल ही शोपिया में आतंकियों ने 2 मजदूरों पर ग्रेनेड अटैक किया। दोनों मजदूर जख्मी हुए, उनका इलाज फिलहाल चल रहा है।